क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन है आप लोग का डिटरमिनेंट का 2 मार्क्स का। कॉलम 1 में दे दिया गया 1 1 1 x y z एंड थर्ड कॉलम में x स्क्वायर माइनस y z y स्क्वायर माइनस zx z स्क्वायर माइनस xy। तो सबसे पहले क्या कर लेना आपको दो डिटरमिनेंट में स्प्लिट कर लेते हैं दैट इज 1 1 1 x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर देन माइनस कॉलम 1 एंड कॉलम 2 एज इट इज रहा। कॉलम 3 में एलिमेंट आपके पास yz zx xy। अब क्या कर लेना है हम लोग को प्रूफ करना है जीरो। तो ये दोनों डिटरमिनेंट को ट्राई करते हैं इक्वल करने का। ठीक है और एक पॉजिटिव में रहा और एक नेगेटिव में रहा तो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 1 1 x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। यहाँ पे क्या करते हैं सपोज फर्स्ट रो में हम लोग x से मल्टीप्लाई करते हैं सेकेंड रो में y से और थर्ड रो में z से। जैसे हम लोग अंदर मल्टीप्लाई करिएगा तो एडजस्ट करने के लिए बाहर में x y z लिखना पड़ता है। ठीक है तो अगर फर्स्ट रो से x से मल्टीप्लाई करिएगा तो आएगा x x स्क्वायर x y z y y स्क्वायर x y z z z स्क्वायर x y z। अब जैसे ही आपके पास x y z आ रहा है क्या करना है कॉलम 3 से x y z को कॉमन ले लीजिए तो x y z डिवाइड x y z फिर आ गया आपके पास वैल्यू x y z यहाँ पे आ गया x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर 1 1 1। यहाँ पे क्या हो जाएगा ये इससे कैंसिल हो गया। अब ये अगर डिटरमिनेंट को एज इट इज कॉपी करेंगे तो देखिए दोनों का एलिमेंट सेम है पर डिफरेंट कॉलम है। तो क्या करिएगा हम दो बार -1 मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है शॉर्टकट में आप एक एक स्टेप करके भी कर सकते हैं। पहले कॉलम 1 एंड कॉलम 2 को इंटरचेंज करते हैं तो बाहर में साइन आता है माइनस का। देन 2 3 को इंटरचेंज करिएगा तो दूसरा बार माइनस का आएगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट अगर वैल्यू पुट करते हैं तो ये आ जाएगा x y z ये आ जाएगा आपके पास x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर यहाँ पे आ गया 1 1 1। अब बताइए यहाँ पे क्या आएगा माइनस माइनस हो गया प्लस ये डिटरमिनेंट और ये डिटरमिनेंट दोनों क्या हो गया इक्वल तो सबट्रैक्ट करिएगा तो क्या आ जाएगा आपके पास 0 आ जाएगा। तो केस पेपर 1 में ये क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया था f of x इक्वल्स टू फंक्शन है आपको दे दिया गया है a इक्वल्स टू r माइनस देखिए यहाँ पे आपको लिमिट जैसे डोमेन दे दिया गया यहाँ वैल्यू पुट करिएगा तो क्या हो जाएगा -4/3 तो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है। 2 मार्क्स के लिए है 1 1 1 2 और f इनवर्स फाइंड करने के लिए थोड़ा सा लेंथी है। ठीक है तो यहाँ पे सबसे पहले 1 1 प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या लेते हैं लेट x1 and x2 belongs to a। ये a से कोई दो एलिमेंट चूज करते हैं x1 x2 सच दैट ये f of x1 इक्वल होना चाहिए f of x2 से और लास्ट में हम लोग प्रूफ करना है x1 इक्वल्स टू x2 होना चाहिए। तो f of x तो यहाँ पे x1 जैसे पुट किया तो 4x1 डिवाइड 3x1 प्लस 4 4x2 डिवाइड 3x2 प्लस 4। सबसे पहले ये 4 से 4 कैंसिल क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो ये आ गया 3x1 x2 प्लस 4x1 और यहाँ पे आ गया 3x1 x2 प्लस 4x2 ये पार्ट भी कैंसिल हो गया तो बचा 4x1 इक्वल्स टू 4x2 4 से 4 भी कैंसिल तो वैल्यू आ गया x1 इक्वल्स टू x2। तो यहाँ से समझ में आएगा तो ये फंक्शन क्या है f of x हम लोग का 1 1 फंक्शन। ठीक है अब ऑन टू प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं कोई एक एलिमेंट चूज करते हैं लेट y इक्वल्स टू f of x और f of x का वैल्यू क्या है आपके पास 4x डिवाइड 3x प्लस 4 और ये y है y क्या होना चाहिए y बिलोंग्स टू a होना चाहिए। ठीक है अब क्या करना है ये y को इससे इक्वेट अब जैसे इक्वेट करिएगा y इक्वल्स टू 4x डिवाइड 3x प्लस 4 क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आ गया 3xy प्लस 4y इक्वल्स टू 4x। देन ये 4y एज इट इज रहा इसको राइट साइड में शिफ्ट 4x माइनस 3xy x को कॉमन ले लिए 4 माइनस 3y और लेफ्ट साइड में क्या है 4y। हम लोग को क्या करना है x को जैसे ही सब्जेक्ट किया ये डिवाइड में आ गया 4y डिवाइड 4 माइनस 3y। नाउ क्या करना पड़ता है हम लोग को ये f of x का जो वैल्यू है f of x का वैल्यू क्या है हम लोग के पास 4x डिवाइड 3x प्लस 4। क्या करते हैं f of x है ना x के जगह ये पूरा वैल्यू दैट इज 4y डिवाइड 4 माइनस 3y। अब क्या करना है जहां जहां x का टर्म है वो x के जगह ये वैल्यू पुट कर देते हैं दैट इज 4 ब्रैकेट 4y डिवाइड 4 माइनस 3y 4 डिवाइड 3 ब्रैकेट x है x के जगह पुट करना है 4y डिवाइड 4 माइनस 3y प्लस 4 विथिन ब्रैकेट प्लस 4। अब क्या कर लीजिएगा यहाँ पे एलसीएम लेके जैसे ही सिंप्लीफाई करिएगा तो आपका ये डिनोमिनेटर कैंसिल तो 4 मल्टीप्लाई 4y ये आ जाएगा आपके पास 16y। यहाँ पे ये दोनों टर्म में जैसे एलसीएम लीजिएगा तो 3 मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा आपके पास 12y और ये 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया तो आ गया 16 माइनस 4 3 से मल्टीप्लाई हो गया तो आ गया -12y और दोनों डिनोमिनेटर होगा कैंसिल
12y से 12y कैंसिल, तो ये आ गया आपके पास 16y अपॉन 16, 16 16 कैंसिल, ये y आ गया। ये वापस से अगर घूम के y आ गया तो वो हम लोग का fx प्रूव हो जाता है कि वो fx क्या है हम लोग का, वो ऑन2। समझ आया? अब लास्ट पार्ट क्या है हम लोग का, लास्ट पार्ट है f इनवर्स। f इनवर्स के लिए क्या करते हैं, सेम प्रोसेस रहता है। ठीक है, जल्दी से पहले ये वाला पार्ट कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट पार्ट टू फाइंड f इनवर्स को दिया गया है, लिखना टू फाइंड f इनवर्स, सेम प्रोसेस रहता है। क्या करते हैं, लेट y इक्वल्स टू f ऑफ x और f ऑफ x का वैल्यू 4x डिवाइड 3x प्लस 4 दिया गया। सेम क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग का क्या मोटिव है, में y को सब्जेक्ट करना है, x को सब्जेक्ट करना है। तो 3xy प्लस 4y इक्वल्स टू 4x। अब आ गया आपके पास 4y, ये राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा, x को कॉमन ले लेते तो 4 माइनस 3y। अब आपके पास x इक्वल्स टू वैल्यू आ गया 4y डिवाइड 4 माइनस 3y। अब देखिए ये y इक्वल्स टू f ऑफ x था, ठीक है ना। तो अगर x का वैल्यू सॉल्व करना रहा तो सिंपली समझिए ये f लेफ्ट साइड में शिफ्ट होता है तो आ गया f इनवर्स y। तो यहाँ पे x की जगह क्या पुट करना है, f इनवर्स y इक्वल्स टू 4y डिवाइड 4 माइनस 3y। अब अगर ये y की जगह अगर x का टर्म भी रखना रहा तो f इनवर्स x इक्वल्स टू ये आ गया आपके पास 4x डिवाइड 4 माइनस 3y, 4 माइनस 3x। तो ये f इनवर्स था। अगर ये f इनवर्स की जगह f इनवर्स सपोज 1 दे दिया है, कुछ वैल्यू फाइंड करना रहा, क्या करना है, वो x की जगह 1 पुट करना है। तो f इनवर्स 1 अगर फाइंड करने बोला गया तो यहाँ 1 पुट करिएगा तो 4 आ जाएगा, यहाँ पे 1 पुट करिए 4 माइनस 3 आ जाएगा 1। दैट इज f इनवर्स 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोग का था स्टूडेंट 2 मार्क्स में था, यहाँ पे साइड दे दिया गया था 3 सेंटीमीटर। आप टेलीग्राम में विजिट करते हैं, पीडीएफ में क्वेश्चन देख लीजिएगा। मैंने यहाँ पे बोल दिया गया था मेटल क्यूब है जिसका एज, जिसका साइड दे दिया था 3 सेंटीमीटर एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंक्रीज हो रहा था, वॉल्यूम आपका इंक्रीज हो रहा था विद रिस्पेक्ट टू टाइम 0.015 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। और आपको सॉल्व करने बोल दिया गया था लेंथ, रेट इज द लेंथ ऑफ एज इंक्रीजिंग, मतलब dA by dt आपको सॉल्व करने बोला गया था। तो क्यूब है तो क्यूब का फॉर्मूला, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है साइड क्यूब। अब यहाँ विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रहा था तो यहाँ डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू t, दैट इज dv by dt। और इसको डेरिवेटिव करिएगा तो पहले पावर रूल, देन a को लिखना है डेरिवेटिव dA by dt। तो dv by dt का वैल्यू है आपके पास 0.0153 और a का वैल्यू दे दिया गया था तो 3 का स्क्वायर लिख लेना है और dA by dt। नेक्स्ट क्या करना है, ये डेसिमल रिमूव, नीचे आ गया आपके पास 1000। तो 3 1 टाइम्स 3 5 टाइम्स 5 1 टाइम्स 5 200 टाइम्स, ठीक है। ये 3 मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा आपके पास 9। तो dA by dt, ये 9 को इसके साथ मल्टीप्लाई, 9 मल्टीप्लाई 2 आ गया 18, 20 और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट आप लोग का 2 मार्क्स का प्रोबेबिलिटी का। तो कंप्लीट क्वेश्चन देख लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन में बोला गया था 8 रेड बॉल है 5 व्हाइट बॉल है, तो सक्सेसिव ड्रॉ हो रहा था 2 बार, अब 3 व्हाइट करके। तो पहला ड्रॉ में बोल दिया था 3 व्हाइट होना चाहिए, दूसरा ड्रॉ में बोल दिया था रेड होना चाहिए। तो इसमें आप डायरेक्ट रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी भी सॉल्व कर सकते हैं, वरना केस ए एंड बी करके भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला ड्रॉ में बोल दिया था व्हाइट बॉल आना चाहिए, तो व्हाइट बॉल यहाँ पे कितना है, टोटल 5 है, दैट इज लिख सकते हैं 5 कॉम्बिनेशन 3 डिवाइड टोटल आ जाएगा आपके पास 13 से 3। और यहाँ पे बोल दिया था विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब जो 3 बॉल बैक से बाहर निकल गया है उसको वापस से पुट नहीं करेगा, मतलब अब रिमेनिंग बॉल जो बचा है वो 10 बॉल बचा है। तब इसमें से सेकंड ड्रॉ में बोल दिया था रेड होना चाहिए, रेड क्या है आपके पास 8 से 3 डिवाइड, अब 3 आपका कम हो गया तो रिमेनिंग 10 बचा, तो दैट इज 10 से 3। इसको आप लोग कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं, वरना बैक काउंटिंग रहेगा उससे भी सिंपलीफाई कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन का फार्मूला अप्लाई करेगा। तो पहला वैल्यू आएगा 5 से 3 बाय 13 से 3, इसका वैल्यू आपको मिलेगा 5 बाय 143 मल्टीप्लाई, दूसरा वैल्यू आएगा आपके पास 7 बाई 50। फिर क्या करना है, 5 इससे कैंसिल हो गया, 5 3 टाइम्स, तो न्यूमरेटर में आ गया 7, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा और यहाँ पे आ गया फाइनल आंसर 7 बाई 429, ठीक है।